कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइए, इसे मत चलाइए। तो जो आंकड़ा है ऑफिशियल डेटा है उसमें यादव 22 को लंगड़ा किया गया, आपको राजपूत को 6 लंगड़ा किया गया, वैश्य को 5 लंगड़ा किया, भूमिहार को 8 लंगड़ा किया, कुशवाहा को 5 लंगड़ा किया। फिर वह अपराधी गंगा जी में अपने हथियार को, जो अवैध हथियार था, उसको वो डाल करके प्रणाम कर रहा है कि अब हम नहीं करेंगे। तो देखिए यह इकबाल है सम्राट की सरकार का। नहीं, सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल को तो अपना ही रहे हैं, साथ ही योगी मॉडल को भी अपना रहे हैं। बिहार में अगर आप क्राइम करके रहना चाहिएगा तो नहीं रह पाइएगा। आप देख रहे हैं और आपके लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है गुड गवर्नेंस सुशासन की, उससे बड़ी लकीर सम्राट चौधरी को खींचने की एक बड़ी चुनौती भी है। नमस्कार, मैं आभा और आपने देखना शुरू कर दिया है स्वराज पोस्ट का खास कार्यक्रम पैनी नजर। इसमें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहले बिहार में जब अपराध होता था तो लगातार विपक्ष और जनता सवाल पूछती थी कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई होती थी तो लेट कार्रवाई क्यों हो रही है। लेकिन जब से सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला, अब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पुलिस को स्पष्ट बोल दिया है सम्राट चौधरी की जहां भी क्रिमिनल मिले उसे तुरंत जो है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना है, उसे सजा देना है। और उन्होंने ये कह दिया है कि बिहार में अब अपराधियों के लिए जगह नहीं है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो भी देखा था किस तरीके से एक अपराधी डर कर अपना हथियार जो है वो गंगा नदी में विसर्जित कर दिया और इसके साथ ही अपराध ना करने का कसम भी खाया और पुलिस को जाकर किस तरीके से सरेंडर कर दिया। इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। सर देखिए, जहाँ एक तरफ अपराध हो रहे हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अब बीच में आ रहा है जाति, विपक्ष जाति को लेकर सरकार को घेर रहा है कि यादव जाति ही क्यों टारगेट हो रहा है। आपको सर, आप इस पे क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं है। वो क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, वो आपको कभी नहीं आपको देखेगा कि आप उसके जात हैं, स्वजातीय हैं, घर के हैं, गांव के हैं, जहां मिलेगा वो क्राइम कर देगा। तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी, आपने देखा कि गृह विभाग की जिम्मेवारी संभालते हुए उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने एक बेहतर अनुभव लिया कि कैसे हमको बिहार की नर्सिंग करनी है, बिहार को सींचना है, कैसे यहाँ पर सुशासन स्थापित करना है, गुड गवर्नेंस स्थापित करना है। और हम एक बार हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है गुड गवर्नेंस सुशासन की, उससे बड़ी लकीर सम्राट चौधरी को खींचने की एक बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि देखिए, यही यूएसपी भी रही है नीतीश कुमार के पास में। आप देखिए, जब तक मुख्यमंत्री रहे, गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनके पास रहा। अब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग उनके पास में है, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो आपने देखा भी कि जब वह उप मुख्यमंत्री के साथ गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे थे तो दनादन टनाटन सब हो रहा था। कई तरीके के ऑपरेशन शुरू किए गए, या सूखा माप ड्रग का हो, या इसका हो, लंगड़ा ऑपरेशन हो, कई तरह का ऑपरेशन। लंगड़ा ऑपरेशन, देखिए, हम लोग तो एक नाम दे देते हैं लंगड़ा, अगर टंगवी में मार रहा है तो लंगड़ा ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन इस टाइप का नहीं, वह सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल को हिट करने की उन्होंने बात कही है सम्राट चौधरी ने। और आपको अब बिहार में अगर आप क्राइम करके रहना चाहिएगा तो नहीं रह पाइएगा। आप देख रहे हैं और आपके लिए जगह छोटी पड़ जाएगी। अब जगह छोटी इसलिए कि आप पड़ोसी राज्य आपका सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी बाबा जोगी की सरकार है, वहां पर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी आपको क्रिमिनल त्राहिमाम कर रहे हैं, भाग गए हैं, छिप गए हैं, कहाँ चले गए हैं पता नहीं चल रहा है। तो बिहार में भी आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भागलपुर में बीते दिन आपने देखा, वह वीडियो फुटेज भी है, वह तस्वीर भी है, हम और आप झूठ नहीं बोल रहे, किस तरीके से वह अपराधी गंगा जी में अपने हथियार को, जो अवैध हथियार था, उसको वो डाल करके प्रणाम कर रहा है कि अब हम नहीं करेंगे। तो देखिए, यह इकबाल है सम्राट की सरकार का। यह इकबाल जब सरकार का मजबूत होता है, जब सब कुछ ठीक रहेगा, तो वह अपराध और क्राइम क्या होता है, कुछ नहीं होगा। यह देखिए, निश्चित रूप से नेता तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, वह
इस तरीके से भूल भुलैया की बात कर रहे हैं कि अपराध पर कार्रवाई नहीं होता है, तब तेजस्वी बोलते हैं, तो वहीं अब एनकाउंटर हो रहा है तो बोल रहे हैं जाति विशेष को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। देखिए, यही कहीं ना कहीं चूक और भूल उनसे हो रही है पॉलिटिकली। देखिए, आप पुलिस को फ्री हैंड दीजिए। आप पुलिस का कोई अगर ये क्रिमिनल, चोर, बदमाश, लुच्चा, लफंगा है तो उसके लिए आप पैरवी न करें, उसके लिए आप बात न करें, प्रेशराइज न करें अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को। आप फ्री हैंड दे तो आप सम्राट चौधरी, हम एकदम लाउड एंड क्लियर बोल रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि आपको जहां भी इस तरीके से हो दिखाई पड़े क्रिमिनल और क्राइम करते हुए क्रिमिनल, तो उसको ठोकना है। और ठोका ही गई, पुलिस ठोक रही है। आपको ताजा कई सारे उदाहरण हैं। इसी से घबराहट में है। आपने देखा भी कि बीते दिन क्या तेजस्वी यादव कह रहे कि जात देख करके ठोक रहा है। अरे भाई, जाति में अगर यदि जो इनका माने हाफ जो लंगड़ा ऑपरेशन की बात करिए, जो 2025 से 2026 तक का जो आंकड़ा है, जबकि गृह मंत्री ही थे वो सम्राट चौधरी, उस दरमियान ही आप देख लीजिए कि क्या कुछ आता है। यादव का जो आंकड़ा है, ऑफिशियल डेटा है, उसमें यादव 22 को लंगड़ा किया गया, आपको राजपूत को 6 लंगड़ा किया गया, वैश्य को 5 लंगड़ा किया, भूमिहार को 8 लंगड़ा किया, कुशवाहा को 5 लंगड़ा किया, सहनी को 3, रविदास को 2, माझी को 2, सोनार जाति जो होते हैं बनाते हैं जो स्वर्णकार, उनको 1, लोहार 1, नाई ठाकुर 1, आपको बिंद समाज से 3, वैश्य से 5, ब्राह्मण 2, आपको माली जाति से 1, कुर्मी जाति से 1, नट से 1। तो यह तो आपको लंबी सूची है, कितनी सूची गिनाए कि हम ये। और देखिए, जब इतनी बात आप यहाँ समझ रहे हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा में इतना जो मारा माने विकेट गिरा है, माने विकेट गिरने का मतलब कोई लंगड़ा ऑपरेशन हुआ है, पुलिस को फ्री हैंड मुक्त कर दिया गया, तो आप देखिए सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, ये सब चीज हम बार बार बता रहे हैं, तो इनकाउंटर हुआ, उनमें मारा गया, एक बड़ा अपराधी मारा गया था, जिस पर कि इनाम भी था, प्रिंस कुशवाहा उर्फ अभिजीत उर्फ चश्मा। अच्छा, यह एक कुशवाहा जाति का था, इसको भी मार दिया गया। तो इस पर भी देखिए, यह अपराधी था तो क्रिमिनल था, जिसको फुल ठोक दिया गया, इसको तो फुल ठोक दिया गया, तो उनको अब जो है सो आराम उनको करने के लिए बोल दिया गया। तो इस पर इनाम भी था, कई तरह की बात थी, तो इसको ठोक दिया गया। आप देखिए, फिर हम जो उसी कालखंड की बात कर रहे हैं 2025 से 26 के बीच में, जो फुल जो हम बात कहते हैं, जिसको मार दिया गया, उसमें भी 10 लोग मारे गए, 10 क्रिमिनल अपराधी जो क्राइम कर रहे थे उनको मारा गया। तो यादव उसमें भी 2 मारे गए, सहनी 2 मारे गए, कुशवाहा 2 मारे गए, ब्राह्मण 1 मारे गए, माली 1, रविदास अनुसूचित जाति का। तो ये देखिए, हम बार बार एक बात समझिए, या हम बोले, सम्राट चौधरी बोले, कोई आदमी बोलता है वह बोलने से नहीं। आप इतनी बात मानिए कि आप, कौन आदमी चाहेगा कि हमारे बगल वाला पड़ोसी कोई डायरेक्ट क्रिमिनल, बड़ा कुख्यात अपराधी आकर के, अपना भी तो उसका जिंदगी बर्बाद है ही है, परेशान है, और बगल के पड़ोसी को भी बर्बाद करेगा, समाज को भी बर्बाद करेगा, गांव गंवई को बर्बाद करेगा। तो निश्चित रूप से आपको इतनी बात मान के चलिए कि जो फ्री हैंड दिया गया है। और देखिए, बिहार को बदलना है। नंबर 1 बात, बिहार जब बदलेगा, क्राइम और क्रिमिनल जब नहीं होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे। आपने देखा भी कि बीते दिन किस तरीके से अडानी ग्रुप का एक बड़ा नेत्र का वो लगा था। तो यह सब आपको हो रहा है, आपको पावर प्लांट लग रहा है, तो कई सारे आपको काम हो रहे हैं, एथेनॉल प्लांट, पावर प्लांट, मेडिकल प्लांट, कई सारे बिस्कुट का फैक्ट्री, क्या क्या कुछ लग रहा है बिहार में। एक आपको आने वाले समय में कई चीज आपको दिखाई पड़ेंगे। सर, बीते दिनों जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोले हैं कि जब उस पे एनकाउंटर किया जाए तो उसे जाति पूछ लिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक तेजस्वी यादव को तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की जो बात है, वह तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं कि जाति देख करके, तो जाति देख करके पुलिस को इसी क्रिमिनल को अगर पास कोई जा रहा है तो वो जाति उसके सर पर तो लिखा हुआ नहीं है, नहीं, या पोस्टर तो लगाए हुए नहीं है। तो भाई, क्रिमिनल है, आप क्राइम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, कहा हुआ है कि इसको रोकना है समाज की बेहतरी के लिए, और बिहार को जब मॉडल स्टेट बनाना है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इस बात से विषयांतर हो रहे हैं और वो सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इतनी बात तो ऐसे में आप, सम्राट चौधरी ने भी कहा, आप देख लीजिए उसका फुटेज, उसका वीडियो, कि क्या हमने भी कहा है कि हाँ ठीक है, आपको जात पूछ के करे चलाइए, पुलिस को बोला। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल की पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए।
मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, सख्ती के लिए होता है। और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। और 48 घंटे में जवाब देना है पुलिस को, स्पष्टता के साथ कहा है, ज्यादा लेट नहीं होना है, 48 घंटे में आपको जवाब देना है। पुलिस और सुशासन सख्ती के लिए जाना जाता है, सख्ती के लिए होता है। तो इतनी बात तो सब आदमी समझ रहा है, तेजस्वी यादव नहीं समझ रहे हैं तो हम नहीं बता पाएंगे उनको, लेकिन आप जितनी बात देख रहे हैं कि निश्चित रूप से सम्राट की पुलिस काम कर रही है। आपने देखा भी कि कई सारे उदाहरण, अब देखिए यह घबराहट, यह बौखलाहट क्यों? आपको पूर्व मंत्री हैं ददन पहलवान, वह भी घबराए हुए हैं। बिल्कुल सर, जो अजय कुशवाहा हैं वो कह रहे हैं कि 50% यादव अपराधी हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए वह विधायक हैं, तो वह विधायक हैं कुशवाहा जी, तो वह बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से वह तो बोल रहे हैं कि 50% यादव के, लेकिन कहीं ना कहीं सर उसका गलत नहीं है बयान, 50% यादव। नहीं, अब देखिए कोई मापने का पैमाना तो नहीं है कि 50 है कि 40 है कि 30 है कि 20 है। बोलने के क्रम में वह बोल गए कि क्या बोले वह वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इतनी बात मान के चलिए, समाज का कोई वर्ग, कोई क्लास, कोई तबका हो, अगर यदि इस तरीके से कर रहा है, समाज में अशांति फैला रहा है, गुड गवर्नेंस स्थापित नहीं होने दे रहा था, तो पुलिस भाई एक्शन ले रही है, तो क्या दिक्कत है? और पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेगी? आप पुलिस पर जो है सो ये करिएगा, अटैक करिएगा, या पुलिस को आप देख करके पुलिस को शंका हुई, पुलिस पर फायर झोंकिएगा, तो निश्चित रूप से पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी, आत्मरक्षा कार्रवाई करेगी। पुलिस कर्मियों के भी बाल बच्चे, भाई बहन सब हैं, ऐसा नहीं है कि वह लोग कोई ऊपर से देवदूत बन के आए, तो आप निश्चित रूप से, उनको भी जान का डर है, तो निश्चित रूप से आप अगर यदि क्राइम और क्रिमिनल को तो कोई जान का डर है नहीं, उसको तो गोली का काउंट भी नहीं करना है, कारतूस का काउंट भी नहीं करना है, और पुलिस वाले का तो एक एक कारतूस का काउंट होता है। तो ये आप मान के चलिए। और पुलिस को जब हथियार मिला है तो वह हथियार किस लिए मिला है? पूजा पाठ करने के लिए मिला है क्या? वह हथियार तो वैसे तत्वों जो अपराधी चरित्र के हैं या जो अपराध कर रहे हैं, जो समाज को विषाक्त बना रहे हैं, तो उसके लिए अगर यदि उठा रहे हैं तो फिर किसी को किरकिरी और किसी की मरमरिंग क्यों सुने कोई आदमी? तो निश्चित रूप से हम भी, आप भी, तमाम लोग यही चाहते हैं कि समाज में सुशासन, गुड गवर्नेंस हो। और बिहार, सम्राट चौधरी का प्रयास है कि बिहार में सुशासन के लिए लाए जाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम होगा वह उठाएंगे। और यह कैसे उठेगा, यह गुड गवर्नेंस कैसे होगा, सुशासन क्या होगा, कैसे होगा, ये इतनी बात समझ करके रखिए, किसी तरीके से होगा जबकि पुलिस एक्शन में दिखेगी। जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं जाइए, हम लोग मान लीजिए भीड़ बहुत रहती है, तो वहां पर इतनी बात मान करके चलिए कि पुलिस रहती है, तो हम लोग को सेटिस्फैक्शन होता है कि नहीं, पुलिस है यहाँ पर, हम लोग को सेफली निकाल। तो ये पुलिस, रात में भी हम लोग अगर यदि निकलते हैं अपने काम पर से, तो वहाँ पर पुलिस को देखते हैं, हर चौक चौराहे पर रहती है, तो थोड़ा सा अंदर से ये होता है। आप फीमेल हैं, आपको भी इस चीज का एहसास होता होगा कि आप पहले आप घूमती थी, अब घूमती हैं, तो जमीन आसमान का तो अंतर दिखाई पड़ता है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी ने फ्री हैंड जब दे दिया है, सब कुछ दे रहा है और टनाटन विकेट गिर रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें आप किसी भी आदमी से पूछिए, किसी भी पर रैंडमली आप पूछिए, वो कहेंगे कि नहीं सरकार तो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी नीतीश मॉडल को तो अपना ही रहे हैं, साथ ही योगी मॉडल को भी अपना रहे हैं। देखिए मॉडल अपना एक अलग मॉडल है, एक अलग थिंक टैंक है सम्राट चौधरी का, उस दिशा में वह आगे बढ़ रहे हैं। वह न योगी मॉडल है न नीतीश मॉडल है। हाँ, नीतीश कुमार ने जो गुड गवर्नेंस स्थापित किया था, उसी को वह आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और बेहतर बिहार बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी का या डबल इंजन की सरकार का, उसको वह साकार करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एड़ी चोटी का एक लगाए हुए हैं, और जहां तक हो सकेगा वो रहेंगे। और देखिए, कोई सम्राट चौधरी तो एक बात समझ लीजिए, कोई 5 साल के लिए नहीं है। नीतीश कुमार जो आपने देखा कि 20 वर्षों तक बिहार की सत्ता में बने रहे, 20 से 21 वर्ष तक,
तो अब सम्राट चौधरी का तो कार्यकाल शुरू हुआ है, यह भी 15 से 20 वर्ष से कम नहीं रहने वाले। लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है, इतनी बात मान करके चलिए, और ये होगा और ये चलेगा। लोग, बिहार के लोग इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कौन हमको बेहतर कर रहा है, हमारे लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो यह सब कुछ होता हुआ दिख रहा है आपको। बिल्कुल। तो सुना आपने रवि उपाध्याय सर ने तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा। वहीं आपको बता दिए कि बिहार में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये यादव जाति को ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है आम जनता के बीच। जो है एक गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, और ये सर ने भी साफ तौर पर कहा। इसके साथ ही क्या कुछ कहा आपने सुना होगा, और किस तरीके से सम्राट चौधरी अपना काम कर रहे हैं वो भी आपने सुना होगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री